पाक सुजुकी मोटर्स कंपनी का आर्जी बंदिश का फैसला। पाक सुजुकी कंपनी ने मोटरसाइकिल और गाड़ियों का प्लांट आर्जी बंदिश में तोसी कर दी है। कंपनी इंतजामिया ने खाम माल की कमी की वजह से आर्जी बंदिश में तोसी की है। अपडेट करते चलें आपको, पाक सुजुकी मोटर्स कंपनी आर्जी बंदिश का फैसला। पाक सुजुकी कंपनी का मोटरसाइकिल और गाड़ियों का प्लांट आर्जी बंदिश में तोसी। जून को मोटरसाइकिल और गाड़ियों का प्लांट 19-22 जून से 8 जुलाई तक बंद रखने का ऐलान किया गया था, लेकिन अब तोसी कर दी गई है। पाक सुजुकी मोटर्स कंपनी का आर्जी बंदिश का फैसला किया गया था, लेकिन अब इस आर्जी बंदिश में तोसी कर दी गई है। तफसीलात जानेंगे, अशरफ खान हमारे साथ मौजूद हैं। अशरफ, बताइएगा क्या वजह सामने आ रही है? जी, पाक सुजुकी मोटर ने जो एलामिया जारी किया, जिसने बताया कि खाम माल की जो इन्वेंट्री की जो शदीद कमी का सामना है, जिसकी वजह से जो इससे पहले जो इससे कबल जो जारी किया गया था सर्कुलर, जिसमें कहा गया था कि 8 जुलाई तक जो है आर्जी बंदिश की जाएगी मोटरसाइकिल और गाड़ियों का प्लांट, अब उसमें मजीद जो तोसी कर दी गई है। और एलामी में ये भी कहा गया कि खाम माल की कमी की वजह से अब बंदिश जो है 15 जुलाई तक बढ़ा दी गई है। और यहाँ पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को भी बता दिया गया है। और यहाँ पे अहम बात ये देखा जाए कि मुसलसल देखा जाए तकरीबन जो है 20 रोज तक जो है पाक सुजुकी मोटर कंपनी के जो मोटरसाइकिल और गाड़ियों का प्लांट बंद रहेगा। अशरफ, ये बताएगा कि जिस तरह से बता रहे हैं कि खाम माल की कमी की वजह से तोसी की गई है, तो अगर हालात बेहतर होते हैं, क्या इस पर नजरसानी की जाएगी दोबारा से? जी, यहाँ पे देखा जाए कि स्टेट बैंक ने सर्कुलर जारी किया था, जो तमाम दरामदात है उस पर जो आयद पाबंदी है उठा ली गई है। और ये भी कहा गया है कि जो मजाज डीलर हैं उनसे जो डॉलर की जो है पूरा करके उनको जो है एलसी जो है खोली जा सकेंगी। अब यहाँ ये बातें तो हुई हैं, लेकिन यहाँ पे जो कंपनीज को जो इंजन है और दीगर चीजें भी जो इंपोर्ट करनी होती है उसकी एलसी खोलने में अभी भी दुश्वारी का सामना है, जिसकी वजह से आप देख सकते हैं कि जो सर्कुलर जारी हुआ है और जो कि सुजुकी मोटर कंपनी है उन्होंने अपने जो बंदिश है, आर्जी बंदिश होती है, उसमें तोसी कर दी है, क्योंकि खाम माल नहीं है, इन्वेंट्री नहीं है, जिसकी वजह से गाड़ियों और मोटरसाइकिल प्लांट नहीं चल सकता है, जिसकी वजह से जो आर्जी बंदिश जो 8 जुलाई तक थी वो बढ़ा के 15 जुलाई तक कर दी गई है। और मजमूई तौर पर देखा जाए अगर महीने के 15 दिन ही यानी आधे महीने अगर प्लांट बंद रहेगा तो हुकूमत को रेवेन्यू की मद में भी नुकसान हो, क्योंकि मोटरसाइकिल भी नहीं बनेगी, गाड़ियाँ भी नहीं बनेगी, तो उसकी फरोख्त नहीं हो पाएगी। उससे कंपनी को तो नुकसान होगा, लेकिन हुकूमत को रेवेन्यू की मद में भी भारी नुकसान उठाने होंगे। लेकिन अशरफ, पाक सुजुकी एक नामवर कंपनी है, तो इसकी सेल्स में कितनी कमी आई है जिसके बायस ये फैसला किया गया है? जी, मजमूई तौर पर देखें, ये 22 जुलाई को जो है इंपोर्ट के बिल को कंट्रोल करने के लिए पाबंदी आयद की गई थी। उसके बाद से मुसलसल जो है ऑटो सेक्टर की फरोख्त में कमी हुई है। मजमूई तौर पर अगर रवा माली साल 11 माह का जायजा लिया जाए तो 11 माह में जो गाड़ियों की फरोख्त है 50% घट चुकी है, और साथ ही हुकूमत को रेवेन्यू की मद में भी इतना ही नुकसान हुआ है। लेकिन देखा जाए इस वक्त के जो अब जो फैसले लिए जा रहे हैं, जैसे कि माहिरीन का कहने का IMF के साथ जो पेशरफ्त हुई है और IMF के साथ डील हो जाती है, तो वो फंड्स मिलने के बाद दीगर डोनर एजेंसी भी पाकिस्तान को फंड देंगी, जिसके बाद जो ज़र मुबादले के ज़खायर 4 अरब डॉलर से कम रह गए वो बढ़ेंगे। जिसके बाद इम्पोर्ट का जो सबसे बड़ा मसला है कि जो माहाना इम्पोर्ट जो 5 अरब डॉलर की है उसको कर्टेल करने के लिए डॉलर आ जाएंगे। अभी अगर मौजूदा सूरत हाल में देखा जाए तो अभी एलसी नहीं खुल रही है, जिसकी वजह से खाम माल नहीं है। खाम माल ना होने की वजह से आर्जी बंदिश में इजाफा किया गया है। लेकिन अशरफ खान, बरामदात में तो अब पाबंदी जो है वो ख़त्म कर दी गई है, तो अब क्यों ये खाम तेल का और ये चीज़ों का बहाना बनाया जा रहा है? जी, यहाँ पे अगर मजमूई तौर पे देखा जाए एलसी जो खुलती है तो एलसी खुलने के बाद जो माल अगर ऑर्डर किया जाए, जैसे कि इंजन की बात करें, बुनियादी वजह इस पे पार्ट में इंजन है और दीगर पार्ट जो इम्पोर्ट करते हैं जापान से, उसको टाइम फ्रेम लगता है। अभी जो स्टेट बैंक ने हाल ही में यानी कि जो ईद की तातीलात से 2 रोज पहले ही दरामदात पे जो इम्पोर्ट पे पाबंदी थी वो ख़त्म की है। अभी ईद की तवील तातीलात आ गई। अगर देखा जाए कि जो ये बैंक हैं वो 28 जो जून से बंद हैं, अब जो कि खुलेंगे 4 जुलाई को खुलेंगे। तवील बंदिश के बाद अगर एलसी भी खोलते हैं उसको भी 1 हफ्ता लगेगा क्लियर होने में। उन सब को मद्देनजर रखते हुए, क्योंकि बैंक की तवील तातीलात भी है और 4 जुलाई को बैंक्स खुलेंगे, अगर एलसी भी डलती है 7 से 8 दिन लगते हैं, तो मजबूरी तौर पर इन्हीं सबको कंट्रोल करके जो ये कंपनी है उसने फैसला किया है। ठीक है अशरफ खान, बहुत शुक्रिया आपका।